सुधांशु त्रिवेदी आपकी सरकार, वहां पर 206 लोग पकड़े गए, पुलिस ने जो एफआईआर की उसमें कई तरह की बातें सारी लिखी गई, कांग्रेस का भी जिक्र उसके अंदर आ गया, एसडीपीआई का भी जिक्र आ गया, लेकिन एसडीपीआई पीएफआई जो हमेशा से आपके राजनीतिक निशाने पर रहे हैं, अगर वो इस तरीके की आतंकी गतिविधियों वाले संगठन हैं तो उन पर बैन लगाने के लिए सरकार को इतना सोचना क्यों पड़ता है? अब तो 6 साल से देश में आपकी सरकार है, क्यों नहीं आपने बैन किया पीएफआई को आज तक? रोहित जी, आपने काफी अच्छा सवाल किया कि जब ये स्थितियां हैं तो 6 साल तक क्यों समस्या है। इसका मैं बाकायदा टेक्निकल आंसर देता हूं, फिर मैं लार्जर पिक्चर की भी बात करूंगा जो सोनम जी ने कही। नंबर 1, जो पिछले साल यूएपीए एक्ट अमेंड हुआ है, जब तक ये अमेंडमेंट नहीं था तो जितने पीएफआई वाले थे उसमें से बहुत सारे लोग एसडीपीआई में चले आए। अब चूंकि संगठन बदल गया, उस समय नियम यह था कि आप संगठन पर ही बैन लगा सकते हैं, व्यक्ति को आतंकवादी घोषित नहीं कर सकते। बहुत आसान था। जब लगने लगे कि अब इस पे बैन लगने वाला है, दूसरा संगठन बना लो, अब उसके खिलाफ नए सिरे से सबूत इकट्ठे किए जाए, क्योंकि वो संगठन का तो ऐसा रिकॉर्ड नहीं होगा। अब रूल ऐसा बन गया कि जो चेहरा बदल के आते हैं अब इनके लिए मुश्किल हो। तो अभी तक चूंकि 5 साल पहले तक यह प्रावधान नहीं था, इसलिए मुश्किल नंबर 1 ये थी। नंबर 2, आपको पता है कि इससे पहले जब सिद्धरामैया की सरकार थी तो उसने तकरीबन 1600-1700 केसेस विड्रॉ किए हैं इन लोगों के ऊपर से, जिन पे लोग शक के घेरे में थे। अब आप सोचिए, यदि पिछली सरकारें केसेस विड्रॉ कर ले जाएं तो उस कारण से केस कानूनी दृष्टि से कमजोर हो जाता है, और कानूनी दृष्टि से मजबूत किए हुए बगैर यदि आप जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि 90 दिन में ट्रिब्यूनल में जाकर प्रूव करना पड़ता है। झारखंड सरकार ने लगाया बैन एसडीपीआई पे और वो कोर्ट में प्रूव करने में असफल रहे। तो हमारी कर्नाटक की सरकार पूरी तरीके से पुख्ता होने के बाद, भले ही जो इन्होंने पुराने केसेस सिद्धरामैया की सरकार ने विड्रॉ कर दिए थे उनके भी बेसिस लेने के बाद फिर इस नए नियम के तहत कार्य करेगी। रोहित जी, इस देश में तो यह भी हुआ, याद करिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार ने अदालतों में बम धमाकों के आरोपों को करने के बाद, इनके संगठनों का काम करते रहना, इस तरीके की हरकतों को अंजाम देते रहना आपको भी सूट करता है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो ध्रुवीकरण नहीं होगा, और ध्रुवीकरण नहीं होगा तो आप कमजोर पड़ेंगे। अब आपने जो ध्रुवीकरण, इसलिए इनको जिंदा रखना आपकी मजबूरी है। जो आपने कहा कि ध्रुवीकरण की बात और जिंदा रखना मजबूरी की बात, अब मैं इस प्रश्न के दूसरे हिस्से पे आ जाता हूं जो सोनम जी कह रही थी, लार्जर पिक्चर। अरे ये बताइए, हिंदू देवताओं की नग्न तस्वीर तो एमएफ हुसैन 1995 में बनाए थे, 25 साल पहले। हमारी नहीं थी सरकार केंद्र में उस समय, बोला था कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा, बल्कि छाती पीट पीट के कह रहे थे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और आज वही लोग आकर दूसरे मामले पे ये बोलने लगते हैं। और याद करिए, डेनिश कार्टूनिस्ट के ऊपर 10 करोड़ दिया जाएगा जो सर काट के लाएगा। किसने बोला था? उत्तर प्रदेश में मंत्री था हाजी याकूब कुरैशी, और उसके बाद जलवाए जलाल के साथ मंत्री रहा। कोई बोला अभिव्यक्ति स्वतंत्रता वाला, कोई बोला सेक्युलरिज्म का सूरमा वाला, कोई बोला संविधान की दुहाई करने वाला। बैठे पूछ लीजिए तस्लीम जी से, आमिर जैदी साहब से। इसलिए मैं कह रहा हूं वो लार्जर पिक्चर भी है। तो दोनों पक्ष है, तकनीकी का मैंने जवाब दिया और सैद्धांतिक का जवाब दिया। दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दें हमारे विरोधी। मैं उत्तर दूं? आमिर हैदर जैदी, आप तो अभिव्यक्ति की आजादी के पक्षधर हैं। एक बार जैदी साहब से कमेंट ले लें, रहमानी साहब, फिर आपके पास आ जाता हूं। आमिर हैदर जैदी, आप तो अभिव्यक्ति की आजादी के पक्षधर हैं और आप इस्लाम के भी उस रूप के खिलाफ हैं जो बेंगलुरु की सड़कों पर दिखाई दिया। तो क्या कहिएगा उन लोगों के बारे में? सुधांशु जी, हम आज भी अभिव्यक्ति की आज़ादी के पक्षधर हैं। अगर किसी ने कोई कार्टून बनाया है, जिसका कार्टून बना है अगर वो देवता है तो वो अपनी हिफाजत करे। अगर कोई पैगंबर इस्लाम की हिफाजत करने निकला है तो पैगंबर इस्लाम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं, अल्लाह और भगवान अपनी हिफाजत खुद करता है। इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि ये अल्लाह और भगवान की हिफाजत करें। अगर ये रसूल को पढ़ते तो रसूल के नक्शे कदम पर चलते, रसूल की मानते। रसूल को तो इन्होंने पढ़ा नहीं है, तो रसूल की चरित्र की हिफाजत करने चले। रसूल का चरित्र इतना कमज़ोर नहीं है। अब दूसरी बात में आ जाता हूँ, कर्नाटक के अंदर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के नेता का वो रिश्तेदार है, बीजेपी के एमएलए का वो कहना चाहिए प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद सवाल विपक्ष से पूछा जाता है। सवाल विपक्ष के नेताओं की टीवी में बैठकर लिंचिंग की जाती है, उनकी लाइव डिबेट में हत्या हो जाती है। उसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, सवाल उस पर बन जाता है।
कि आप एक विपक्ष की नेताओं को कभी जयचंद कहते हो, अमीर हैदर कभी जैदी, कुछ और हिंदू का अमीर प्रमाण हैदर पत्र जैदी, उससे लेते अमीर हो हैदर कि जैदी, उसका तिलक नकली है। अमीर हैदर जैदी, मेरी बात सुन लीजिए पहले। एक तो उस पर सवाल नहीं, होना एक तो चाहिए। झूठ मत मैं बोलिए बताता टीवी में हूं देश के अंदर बैठकर। कौन देश की जयचंद जनता है। आपको ये देख जयचंदों रही। की आप सरासर औलाद झूठ, विपक्षों से सब सवाल कुछ झूठ पूछते बोले हैं। जा रहे हैं। कांग्रेस नेता के भतीजे को आप बीजेपी नेता का झूठ भतीजा बोल रहा बता हूं? देते हैं। जिस व्यक्ति की मृत्यु अपने घर पर असामयिक सामान्य तौर पर प्राकृतिक कारण से होती है, आप उसको हत्या बता देते हैं बड़ी बेशर्मी से। मैं उसके बाद भी आपको सुन रहा प्राकृतिक कारण हूं से क्योंकि नहीं मैं होती। उन व्यक्ति का सम्मान करता हूं। आपकी तरह उसकी मैं उनकी प्राकृतिक मृत्यु कारण से नहीं पर होती है। यहां पर वाहवाही उसकी बटोरने की लिंचिंग की कोशिश गई नहीं है। करूंगा। इसी चैनल पर देखिए, लिंचिंग यहां की डिबेट गई। पर डिबेट नहीं हो रहा। यहां जो आपके लोगों ने आग लगाई है उस पर डिबेट हो रहा है। अमीर हैदर जैदी, आप लोगों ने जो आग लगाई बेंगलुरु शहर में उस पर किसने डिबेट हो रहा लगाई है। आग? आपने जो थाना जिम्मेदारी जला दिया किसकी उस थी? पर डिबेट हो रहा है। जिम्मेदारी आपके किसकी लोगों थी? ने जो विधायक का बीजेपी घर की जला या दिया कांग्रेस की उस थी? पर डिबेट या हो रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी की थी। अच्छा, आप आग लगाएंगे, जिम्मेदारी किसकी थी वो सुन लीजिए, देखे। अब मेरा आप तो विधायक- पेट्रोल बम मेरा- लेके निकलेंगे, जिसकी मेरा- जिम्मेदारी थी वो देख ले, है ना। कौन आप तो है? पेट्रोल बम कम्युनिस्ट फोड़ेंगे, पार्टी के जिसकी लोग जिम्मेदारी थी वो देख ले, मेरे और उसके बाद यहाँ आपको कम्युनिस्ट डंडे पार्टी पड़े लोग हैं। तो आप कहें कि अभिव्यक्ति की सुन आजादी लीजिए, का हनन हो रहा है। राजीव ये गांधी विपक्ष की की अभिव्यक्ति लिंचिंग थी हुई कि हम तो चैनल बम के फोड़ेंगे, हम तो आग लगाएंगे। बीजेपी के नेता ने उसे नकली हिंदू बताया, जयचंद बताया। ये जो आप कर रहे हैं ना, ये भी लिंचिंग ही है। ये चिल्ला चिल्ला के जो आप मेरे साथ कर रहे हैं, ये भी लिंचिंग है। ये जो आप बम फोड़ने को जायज बता रहे हैं, ये भी लिंचिंग है। लिंचिंग आप करते हो। ये जो आप बम फोड़ने को जायज ठहरा रहे हैं ना, चिल्ला चिल्ला के, धीमी गति से, पर्दे के पीछे से, वो भी लिंचिंग है। सुधांशु जब बोल रहे थे आपने उन्हें बोलने दिया। सुधांशु जब बोल रहे थे आपने तो ये आपकी रैली थोड़ी ना हो रही है कि आपको भाषण देने के लिए और गालियां देने के लिए खुला मंच दे दूं। अमीर हैदर जैदी, आने से पहले टोका टाकी नहीं, आपको पूरा समय मिला। आपने झूठ बातें कहनी शुरू की। आपने कांग्रेस नेता के भतीजे को बीजेपी नेता का भी भतीजा बताया। पहला झूठ। दूसरा झूठ, आपने कहा नेता की हत्या हो गई, ये सबसे बड़ा झूठ। आप कौन से डॉक्टर हैं? कौन सा पोस्टमार्टम आपने किया बैठ के घर पे टीवी देखते हुए, जिससे आपको तय हो गया कि यहां से हत्या हो गई? सवाल विपक्ष से होना चाहिए या बीजेपी से होना चाहिए? सवाल विपक्ष से होना चाहिए, बीजेपी से होना चाहिए। अगर आप में बूता है, जाइए थाने में कंप्लेंट कीजिए, जाइए कोर्ट में केस कीजिए, आप में बूता है। लेकिन बेंगलुरु के दहशतगर्दों को बचाने के लिए राजीव त्यागी का कफन लेके मत लहराइए यहाँ पर। शर्म आनी चाहिए आपको। किसी की मौत पे दो आंसू बहाने आप नहीं जा सके वहां, लेकिन यहाँ टीवी पर बैठकर उससे नंबर बटोरना चाहते हैं आप।